हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने बात करेंगे फिजिक्स के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जहां से हर एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। पहले अपने कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो पिछले सालों के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और ये कॉन्सेप्ट है आपका काइनेमेटिक्स में एवरेज स्पीड से रिलेटेड। काइनेमेटिक्स में एवरेज स्पीड का आपका ये कॉन्सेप्ट है। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कोई कार है या फिर कोई बस है जो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है अलग अलग स्पीड से, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी। तो पहले अपने इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अपने मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कार है जो इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है और इस डिस्टेंस को वो n नंबर ऑफ इंटरवल्स के अंदर कवर कर रही है। हमने मान लिया कि ये फर्स्ट इंटरवल है, इसके अंदर x डिस्टेंस कवर की, ये सेकंड इंटरवल है, इसके अंदर भी x डिस्टेंस कवर की, ये थर्ड इंटरवल है, यहाँ पर भी x डिस्टेंस कवर की, और इस तरीके से ये nth इंटरवल है और इसके अंदर भी जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी है, x। और जो फर्स्ट इंटरवल है इसके अंदर हमने मान लिया कि जो कार थी उसकी स्पीड कितनी थी, v1। सेकंड इंटरवल के अंदर v2, v3, और nth इंटरवल के अंदर हमने मान लिया स्पीड है वो कितनी है, vn। और हमने मान लिया कि फर्स्ट इंटरवल के अंदर जो टाइम लग रहा है कार को वो t1 है, ये t2 टाइम है, ये t3 टाइम है, और जो nth इंटरवल में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, tn। और अपने जानते हैं कि जो स्पीड होती है, जो एवरेज स्पीड होगी, तो एवरेज स्पीड किसकी इक्वल होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स। एक्स अगर अपने n बार ऐड करेंगे तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हमारी हो गई एन एक्स, अपॉन में जो टोटल टाइम है वो कितना होगा, t1 प्लस t2। इसी तरीके से अपने tn तक क्या कर देंगे, इनको ऐड। अब अगर अपने t1 की वैल्यू देखें तो यहाँ से जो t1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम यहाँ से कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ से जो t1 की वैल्यू जो अपने आएगी ना, तो t1 की वैल्यू कितनी आएगी, डिस्टेंस कितनी कवर की है, x की स्पीड से, v1 स्पीड से, तो x अपॉन v1। इसी तरीके से अगर t2 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, x अपॉन में v2। इसी तरीके से अगर tn की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, x अपॉन में vn। तो ये वैल्यू अगर अपने यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, एन एक्स अपॉन में t1 की वैल्यू कितनी है, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 प्लस डैश 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 x अपॉन vn। अब यहाँ से अगर अपने क्या करें, x अगर अपने कॉमन निकाल लेते हैं, तो x अगर अपने कॉमन निकाल लेंगे तो ये कितना आएगा, एन एक्स अपॉन में यहाँ से x कॉमन, अंदर कितना बचेगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 एंड डैश 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 प्लस 1 अपॉन में vn। ओके, तो यहाँ से x कैंसिल। तो जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आया है वो कितना आया है हमारा, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आया है v एवरेज लिख देता हूँ मैं, कितना आया है, n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 एंड 1 अपॉन vn। ये फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या है कि जो कार थी उसने n नंबर ऑफ इंटरवल्स के अंदर डिस्टेंस कवर की थी। अगर आपको ये बोल दे क्वेश्चन में कि जो कार है वो हाफ डिस्टेंस है वो इस स्पीड से कवर कर रही है और बाकी जो हाफ डिस्टेंस है वो इस स्पीड, कोई अलग स्पीड दे दे कि उस स्पीड से कवर कर रही है, तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी हो तो वहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी।
अगर हाफ हाफ डिस्टेंस कवर कर रही है तो आपको पता है कि वहाँ पर सिर्फ 2 ही इंटरवल हुए हैं, तो 2 इंटरवल्स के अंदर डिस्टेंस कवर करेगी, तो आप फॉर्मूला लिखोगे 2/1/v1 प्लस 1/v2। बस अगर आपको ये बोल दे कि 1/3 डिस्टेंस है वो इस स्पीड से, 1/3 इस स्पीड से और 1/3 इस स्पीड से, तो आप क्या फॉर्मूला लिखोगे, यहाँ पर n की जगह आप 3 पुट कर दोगे, अपॉन में 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। इसी तरीके से अगर आपको बोल दे कि 1/4 डिस्टेंस इस स्पीड से, 1/4 इससे, तो आप यहाँ पर n की जगह सिंपली 4 लिख देना और यहाँ पर प्लस में 1/v4 और आ जाएगा। और इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो ये है ना, v एवरेज इज इक्वल टू कितना है, 2/1/v1 प्लस 1/v2। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लोगे ना इसका, तो एलसीएम कितना आएगा, v1 v2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, v2 प्लस v1। अब v1 v2 अगर ऊपर जाएगा तो ये कितना हो गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब अपने बात करते हैं पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस की। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन, यह है ए कार मूव्स फ्रॉम x टू y with a uniform speed vu and returns to x with a uniform speed vd. The average speed for this round trip is, कि कोई कार है वो x से y गई है vu स्पीड से और वापस y से x पर लौटी है किस स्पीड से, vd स्पीड से। इसका मतलब उसने इक्वल डिस्टेंस कवर की ना, कि x से y गई, अब x से y की जितनी डिस्टेंस थी उतनी y से x की होगी, वापस वहीं पर वापस लौटी है, तो इसका मतलब यहाँ पर एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 2 vd vu अपॉन vd प्लस vu, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में देखा था। ये जो फॉर्मूला था ना, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो इसी से हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, ए ऑप्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन moves with a constant velocity v1 for certain distance x and with a constant velocity v2 for next equal distance. The average velocity v is given by the relation. तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है, v, तो अपने जानते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 2/1/v1 प्लस 1/v2। अब अगर अपने इस नीचे वाली टर्म को इधर लेके जाएंगे तो ये कितना आ गया हमारा, 1/v1 प्लस 1/v2 इज इक्वल टू 2/v। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कार covers the first half of the distance between two places at 40 km per hour and other half at 60 km per hour. The average speed of the car. तो अपने को पता है कि जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो v1 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 2v1 की वैल्यू 40, v2 की वैल्यू 60 अपॉन में कितना आएगा, 40 प्लस 60, तो ये हमारा कितना हो गया, 2 इंटू में 40 इंटू में 60 अपॉन 40 और 60 कितने होंगे, 100। तो 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 6 4 जा 24 और 24 2 जा 48। तो ये हमारा आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। इन क्वेश्चंस को आप पहले पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, अब पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए कि जो आपका आंसर है वो राइट है या रॉन्ग, और डेफिनेटली ये राइट होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से सीखा है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, it covers the first half of the distance at speed 40 km per hour and second half of distance at speed v km per hour. The average speed 48 km per hour. Find the value of p.
अब यहाँ पर आपको ये बोला है कि जो एवरेज स्पीड है वो आपको दे रखी है, ठीक है। एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है 48, और हमसे एक तरीके से v1 की वैल्यू भी दे दी और v2 की वैल्यू यहाँ पर अपने को क्या करनी है, फाइंड। तो अपने जानते हैं कि जो एवरेज डिस्टेंस, जो एवरेज स्पीड होती है वो कितनी होती है, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो यहाँ से एवरेज स्पीड अपने को दी है कितनी, 48 इंटू में 2, 48 इज इक्वल टू 2, और v1 की वैल्यू हमारी कितनी 40, v2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड, अपॉन में v1 की वैल्यू 40 और v2 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, तो ये कितना आएगा, अगर अपने इसको 8 से कैंसिल आउट करें तो 8 6 जा 48 होता है, और इधर कितना आएगा 8 5 जा 40। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 240 प्लस 6v2 इज इक्वल टू 10v2, 2 5 जा 10, तो ये 10v2, इसको इधर लेके आएंगे तो 10v2 माइनस 6v2 करेंगे तो कितना आएगा 4v2 इज इक्वल टू 240। तो यहाँ से जो हमारी v2 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 240 अपॉन में 4, 4 6 जा 24, तो ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, हैंस बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद अपने लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ए बस ट्रेवलिंग दी फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, the next 1/3 at 20 किलोमीटर पर आवर and the last 1/3 at 60 किलोमीटर पर आवर, the average speed of the bus is। तो यहाँ से एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर 1/3 बोला है तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 अपॉन में 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन में v3। तो यहाँ से अगर अपने v1 की वैल्यू रखेंगे तो कितनी 10, v2 20 दिया है, v3 है वो हमें 60 दिया है। यहाँ से अगर अपने एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ से कितना आ गया 60, तो यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो ये कितना हो गया 3 इंटू में 60 चला गया ऊपर, और नीचे कितना बचेगा 6, 3 9 और 1 10, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा 18, तो ये कितना हो गया 18 किलोमीटर पर आवर, हैंस सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए आज के लेक्चर को करते हैं अपने यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।